हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से आपका पैटर्न आ सकता है, एग्जाम पैटर्न। और जो बीएड जो कर रहे हैं उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेशक आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर जाओ, अगर आपने इन पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा तो आप अच्छा एक स्कोर नहीं कर पाओगे। चलिए बात करते हैं इसमें कि इसमें ना आप कम से कम आप 2 से 3 बातें जो है वो आपको ध्यान रखने वाली हैं कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे, आप आंसर शीट में लिखेंगे, जिससे कि आपको एक आंसर में पूरे मार्क्स मिल जाएं। कहीं पे भी आपने मान लीजिए आपने पूरा आंसर भी बहुत अच्छे से लिख लिया, बट एक प्रेजेंटेबल मैनर में नहीं लिखा है, या जो अभी मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ उनमें से आपने कुछ पॉइंट्स कर दिए हैं उसके अंदर इंक्लूड, तो वहां पर आपका आंसर में से डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स। आपको पूरे आंसर के पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में। आप कोई भी आंसर लिखिए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा एक पैराग्राफ है, ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए डायग्राम लिया गया है, आप रेफरेंस के तौर पे लिया है। देखिए, जैसे ये है, इसमें आप अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें पहले आपको डिफाइन किया गया है एंड फिर आपको इलेबरेट किया गया है। एक अगर प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं देंगे आप आंसर, तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आप किसी भी चीज को लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने दिया है, इसको आप हाईलाइट करिए, आप किस चीज के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है, आपको इस तरीके से करना होगा अंडरलाइन। उसमें आपको सेंटर में लिखा है, इन्होंने अंडरलाइन करके सेंटर में हेडिंग दी है, उसके बाद उसका मतलब समझाया है और उसके बाद उसको पॉइंट्स में इलेबरेट किया है कि इस तरीके से इसका मतलब ये 3 एरो में आपको दिया गया है। सेकंड पॉइंट आपको इस तरीके से बताया है। तो हर चीज का एक डिफरेंट मेथड इन्होंने फॉलो किया है, जिसमें कि आपको चांसेस रहते हैं आपके नंबर ग्रेड करने में, अपग्रेड करने में। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये आता है कि आपको रेड एंड ग्रीन पेन नहीं यूज करना है। नहीं मतलब नहीं, कहीं ना कहीं आपके ये मार्क्स डिडक्ट करता है। अगर आपने प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी दिया हो आंसर, अगर आप ये 2 पेन में से कोई भी एक पेन पॉइंट कर लेते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, इसमें ले लिया है इन्होंने, तो इसके कहीं ना कहीं टीचर मार्क्स डिडक्ट करेगी ही करेगी। रेड एंड ग्रीन पेन जो है वो नहीं अलाउड होते एग्जाम के अंदर। आइदर स्केच पेन भी अलाउड नहीं किया जाएगा। ओनली आपको जो यूज करना है वो ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करना है। उसके आपके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। आप लिखेंगे किस फॉर्म में, मान लीजिए आपने आंसर लिखा है ब्लू पेन से, उसको हाईलाइट कर दीजिए ब्लैक पेन से, इट मीन्स उसको अंडरलाइन कर दीजिए और हेडिंग्स लिख लीजिए आप ब्लैक पेन से और पूरा आंसर दीजिए आप ब्लू पेन से। ये फॉर्म बहुत अच्छा रहता है, बच्चे इसे ऑप्ट करेंगे। आपको ये नहीं है कि अगर मैम ने कहा है प्रेजेंटेबल होना चाहिए तो आप डिफरेंट पेन यूज कर रहे हैं, डिफरेंट क्रेयॉन्स यूज कर रहे हैं, स्केच पेन्स यूज कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल भी ऑप्ट मत करना। आपके मार्क्स डिडक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। पहला पॉइंट, प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए आपका आंसर, हर चीज को आप अंडरलाइन कीजिए। सेकंड पॉइंट आता है, ये अगर आप 2 कलर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। क्लियर फॉर्म में डायग्राम अगर आप दे रहे हैं, उसमें आपने स्केच यूज कर दिया है, स्केच से क्या होता है, जो आपका नेक्स्ट पेज होगा ना उसमें पूरा प्रिंट हो जाता है। वो बहुत आपके लिए एक डिसएडवांटेज रहता है कि आप उस पर लिख भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। शीट वेस्ट हो जाती है। प्लस अगर आपने उस पर कुछ लिखा है तो वो टीचर को नहीं समझ में आएगा, तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ये बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लिख रहे हैं टॉपिक, उसको हेडिंग में लिखिए पहले। जैसे ये दिया गया है, पहले हेडिंग लिखिए, उसके नीचे उसका मतलब लिखिए और उसको ब्लू ब्लैक पेन से उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी यहाँ पे इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए। उसके नीचे सब हेडिंग्स एंड देन उसको समझा दीजिए, इलेबरेट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिया गया है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिया गया है, इसकी जगह आप ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज कर लीजिए, रेड पेन मत यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, बॉक्स के अंदर आपको समझाया गया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सेम ऐसा ही बॉक्स बना के दीजिए, बट
इस तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप अपनी शीट दीजिए, अपना आंसर लिखिए, जिसे आप नोट्स जब पढ़ेंगे तब भी आपको सही रहेगा, और जो चीज़ आप नोट्स में लिख रहे हैं वही चीज़ आप जाके एग्जाम आंसर शीट में लिखेंगे तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं और जाके एग्जाम में कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। और एक क्लियर शीट में क्लियर आंसर लिखिए। आप बेशक थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर आंसर लिखिए, लेकिन विजिबल होना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड टीचर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, आंसर आपका टू द पॉइंट है या नहीं। ये चीज़ अगर आप नोट्स में ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।